नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। आजकल लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में दूसरों की जेब पर भी डाका डालने से नहीं कतराते हैं और देश भर में जहां साइबर ठगी, डिजिटल अरेस्ट के मामले तो बढ़ ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोग एक दूसरे को ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस तरीके से भी लाखों करोड़ों की ठगी की जा रही। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा का है, जहां एक व्यक्ति ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए की ठगी की और इस तरीके का नाम है पोंजी स्कीम। पोंजी स्कीम वही पोंजी स्कीम जो इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन ये पोंजी स्कीम है क्या, ये भी जान लेते हैं। ताजा मामला गुजरात के साबरकांठा का है, जहां भूपेंद्र सिंह जाला नाम के एक शख्स ने ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए तक की ठगी की। सीआईडी ने जब उसके ठिकाने पर छापेमारी की तो वह फरार हो गया। सीआईडी ने उसके दोनों बैंक खातों की जांच की। दोनों खातों से 175 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। भूपेंद्र सिंह जाला हर एजेंट को निवेश करने के बदले 5 से 25% तक की कमीशन भी देता था। पूंजी स्कीम एक तरह का फ्रॉड है, जहां इन्वेस्टर से वादा किया जाता है कि उन्हें बिना किसी जोखिम के कम जोखिम के जबरदस्त रिटर्न दिया जाएगा, जबकि असल में ये एक तरह की धोखेधड़ी ही होती है। इसमें जो नए इन्वेस्टर अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसे उठाकर पुराने यानी कि मौजूदा इन्वेस्टर्स को दे दिया जाता है। इनमें से कुछ पैसे स्कीम चलाने वाले मालिक अपने पास रख लेते हैं। इसे इस तरह समझिए, जैसे पिरामिड का स्ट्रक्चर होता है। टॉप पर होते हैं नए इन्वेस्टर्स, उनके पैसों का उपयोग उनके नीचे बैठे पुराने और मौजूदा इन्वेस्टर्स को भुगतान करने में किया जाता है। जैसे ही पोंजी स्कीम में नए इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने के लिए आते हैं, वैसे ही पुराने इन्वेस्टर पिरामिड में नीचे आ जाते हैं और उन्हें नए इन्वेस्टर से पैसे मिलने लग जाते हैं। लेकिन जब नए इन्वेस्टर्स मिलना बंद हो जाते हैं, तब ऐसी स्कीमों का पर्दा फाश हो जाता है। राजकुमार पांड्यान ने बताया कि भूपेंद्र सिंह जाला ने शिक्षकों, किसानों, पुलिसकर्मियों, यहाँ तक के क्रिकेटरों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लूटा है। जी हाँ, जिसमें ऋषभ पंत का भी नाम शामिल है कहीं ना कहीं। और जांच में यह भी पता चला है कि आरोपी ने अपना रौब जमाने के लिए सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ तस्वीरें पोस्ट की थी। बड़े बड़े नेताओं को साथ उनकी फोटो है। जाला प्रत्येक एजेंट को निवेश के बदले 5 से 25% तक का कमीशन देता था। सीआईडी ने उसके दोनों बैंक खातों की जब जांच की तो दोनों खातों से 175 करोड़ रुपए का लेन देन पाया गया। भूपेंद्र सिंह जाला के ठगी के खेल का इनपुट मिलने के बाद सीआईडी ने 1 महीने से उसके नंबर को सर्विलांस पर डाला था। वह बीजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से अपनी फार्म चलाता है। जाला ने उत्तरी गुजरात, गांधीनगर और वडोदरा में लोगों से पैसे जुटाए थे। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सीआईडी राजकुमार पांड्यान ने बताया कि जाला खुद को बीजेड ग्रुप का सीईओ बताता था और लोगों से अवैध तरीके से जमा राशि एकत्र कर लेता था। जानकारी के अनुसार उसके पास आरबीआई या किसी अन्य प्राधिकरण से कोई मंजूरी नहीं थी। लोगों का भरोसा जीतने के लिए उसने शुरुआत में समय पर वादे के मुताबिक रिटर्न भी दिया। उसने लोगों को लुभाने के लिए कमीशन पर एजेंट भी रखे हुए थे। तो इस तरह से पूरी तरह से ठगी की जा रही थी, जिसमें क्रिकेटर्स भी शिकार हुए हैं, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन भी शिकार हुए हैं, पुलिसकर्मी भी शिकार हुए हैं और बड़े बड़े नेता भी शिकार हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स पे बताएं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस तरह की खबर हम आपको इसलिए बताते हैं ताकि आप भी सतर्क रहें, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड जो हैं वो लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।